लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए किस तरह का लेखन चाहिए। उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया जो रहती है वो उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया वो लेते नहीं है, उनको जो चाहिए वो देना पड़ता है। नहीं देना है, आपको अच्छा नहीं लगता है उस पर टिप्पणी करना, तो आप खुद कहीं लिख के रखिएगा उसके संदर्भ में आपका मत। मीडिया नहीं चाहती है ना, किसी ने कल प्रश्न उठाया कि सर मैंने दिया है लेकिन वो छपा नहीं, ताकि उनकी नीति क्या, कोल्हापुर से कोई आया है, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से कोई है, गुजरात के लोगों ने तो है, आप महाराष्ट्र इधर की स्थानीय है या बाहर के? संभाजीनगर। अच्छा, तो महाराष्ट्र में एक पद्धती आहे, मराठी अखबार में देख लीजिएगा, आम्ही लेखकाच्या मताशी सहमत असेलच असं काय नाही, छुटने के लिए लिखा जाता है कि हम लेखक का मत जो है वो उससे हम सहमत है या नहीं हम नहीं बता सकते, आप जाने और लेखक जाने, उनका नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप संपर्क कर, गालियां उनको दे, हमारे पत्रिका में ये हुआ है, खासकर संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर मैं गया था वहां और वो विवाद निपटाया। हमारे मित्र राजकुमार चौगले जी अभी पूना में डीवाईएसपी है, तो एक अच्छे लेखक के लिए, एक अच्छे स्तंभकार के लिए, एक अच्छे ब्लॉगर के लिए ये जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। वो मनोविज्ञान पकड़ क्या है, इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो थोड़ी पुस्तकें पढ़ लीजिएगा, मनोविज्ञान की थोड़ी सी पुस्तकें पढ़ लीजिएगा, क्या है उसमें, तब लिख पाएंगे। तो ये होना चाहिए, हम बिना अध्ययन करके लिखने जाते हैं, बिना पढ़े लिखे जाते हैं, कैसे लिखेंगे आप, अनुभव ही नहीं है। इसलिए पढ़ना अनिवार्य है, लिखने के लिए पढ़ना पहले से। इसलिए आप अखबार हो, मराठी चाहे अखबार हो, महाराष्ट्र में गुजरात के बच्चों ने अभी बहुत अच्छा ये गीत जो है नम्र प्रार्थना है वो की। आप जानते नहीं होंगे, मैं आपके जाते जाते विषय निकला, इसे छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, भीमजी खचारिया करके नाम लिख के ले लीजिए, गुजराती जो लोग हैं, ये साहित्यकार है, नवलेखक है, वो नाम लिखे, भीमजी खचारिया। लोकगीतों में इतना अच्छा अध्ययन है मैडम, तो गुजरात में कभी शिविर हो ये इस व्यक्ति को जरूर बुलाएगा। गुजराती लोकगीतों के वो महाराष्ट्र चले आए, कहीं से नाम मिला कि लोक साहित्य में मैं रुचि रखता हूँ, यहाँ है, मैं उनके साथ घूमा, बाळा गणूर गणपती बाळा कुठं जातो मामाच्या गावाला, खंडीया सुपाऱ्या मामाच्या देवाला। ये मराठी का एक लोक गीत है, गौरी गणपति अभी आने वाले हैं, उसमें ये गांव गांव गाया जाता है गौरी गीत हमारे महाराष्ट्र में, इस पर भी अनुसंधान होना चाहिए। इसमें बहुत सारे मैडम शब्द हैं जो शब्द कहीं दिखाई नहीं देती। खंडिया सुपारी, 20 गोनी सुपारी जो होती है वो 20 गोनी जब बन जाती है तो एक खंडी होती है, खंड बोलते हैं उसको, खंडी बोलते हैं। तो ये गणपति जब हमारे घर आते हैं, वो मामा के घर आते हैं, बोलते माँ का भाई जो होता है उसको मामा बोलते हैं, तो मामा के घर आते हैं तो खुश होता है। तो यही बात लोकगीतों के माध्यम से होते हैं। तो गुजराती नवलेखकों को एक मैं नवलेखक नहीं बोलना चाहता, लेखक ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि शिविर है इसलिए बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो लेखक गण है, नए सिरे से लेखन करने वाले युवा है, वो ध्यान दे कि भीमजी कचारिया जी के लोकगीत जो है उसका संकलन जो प्रकाशित हो रहा है, उस पर जो अनुसंधान हो रहा है वो जरूर देखें। आधुनिकता और फैशन, ये तो है, लेखन की एक फैशन बन गई, मैं ऐसा ही लिखता हूं, लिखो चंद्रशेखर गोखले, 4 ओळ्या मराठी में, तो अनिल कवी तो बोलते इतकेच नाही, पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी, त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी, थोडासा उजेड ज्याचा मागावयास गेलो, तो सूर्य सुद्धा येते लाचार पाहिला। मराठी का ऐसे गुजरात में कुछ हो या असम में कुछ हो या कन्नड़ा में कुछ हो, तो जरूर इसको इकट्ठा करिए और वो हिंदी में लाने की कोशिश करिए ताकि मजेदार में वो आए।
हिंदी मजेदार नहीं, कितना भी कुछ भी कहे लोग, मैं उस विवाद पे जाना नहीं चाहता, लेकिन हिंदी में वो आना चाहिए। इसलिए सर बोलने वाले भाषांतरण, उस बंदे को मैं छोड़ना तक नहीं चाहता था कि सर बोलने वाले, हक से बोलने वाले व्यक्ति सामने बैठे हो तो विषय की तरफ मुड़ना भी नहीं। ये मैं अपनी क्षमता को याद करता हूँ उसको। तो ये भाषांतरण होना चाहिए। हमारे भाषा पत्रिका एकमात्र ऐसी पत्रिका है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जिसमें सबसे अधिक भारतीय भाषाओं का अनुवाद छप चुके हैं पत्रिका। गरिमा करके विज्ञान से संबंधित, ज्ञान गरिमा ऐसा कुछ है वो, हाँ वो पत्रिका एक है, जरूर लिखिएगा। विज्ञान के संदर्भ में अगर आपके या पर्यावरण के संदर्भ में आपके यहाँ है तो यह पत्रिकाएं बहुत अच्छी है। अनुवाद परिषद की अनुवाद पत्रिका है, कितनी सारी पत्रिकाएं मैं नाम ले सकता हूं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, तभी आपका लेखन प्रकाशित हो जाए। छात्र आके बोलेगा सर मैं गुजराती में अच्छा लिख सकता हूँ, मैं असमी में, अच्छा यहाँ बैठे असमी, तो असमी में अच्छा लिख सकता हूँ। असमी में पहले लिखो, बाद में हिंदी में अनुवाद करो। मूल कविता आसाम में लिखो, बाद में हिंदी में लिखो, क्या है उसमें, उसका स्वागत ही होगा। मराठी में लिखो पहले, बाद में हिंदी करो, शब्द ढूंढ ढूंढ के, अच्छा है, आपका स्वागत है। ऐसा नहीं कि सीधा हिंदी में लिखना चाहिए, नवलेखक सीधा वही शुरुआत है। इसीलिए फैशन को ढूंढो, आधुनिकता और फैशन जो रहती है, वो लेखन की फैशन जो रहती है, वो आपके मीडिया में दिखाई देती है। फैशन यानी कपड़े अच्छे पहने चौहान सर ने, मैं भी पहनूं, ऐसा लगना नहीं। फैशन है ना लेखन का फैशन, प्रेजेंटेशन का फैशन, प्रस्तुतिकरण का फैशन, निर्मित मूल्य का फैशन, ये आपके मन में रहना चाहिए, ये ध्यान में थोड़ा सा। मीडिया और संप्रेषण, आपका संप्रेषण अच्छा है, ये जो दिखाई देता है ना, इसका प्रयोग अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर कुछ भी लिख के मैं यहाँ देता तो आप देखते तक नहीं, लिखा है सर ने, टंकन किया लेके आए, थोड़ा सा उसका संप्रेषण भाव जो है वो दे दीजिए। आपका लेखन है ना, वो जब छप जाता है उसके साथ एक चित्र आता है, गांव के लिए आपने लिखा है और गांव का चित्र उसके साथ छप जाता है। वो संपादक कहाँ से लाता है, पहले पढ़ा है उन्होंने, तब वो चित्र जाके बने हैं। हमारे यहाँ मराठी अखबारों में, हिंदी अखबारों में एक टीम रहती है आर्टिस्ट की, किसी भी अखबार में जाइए पूरी टीम रहती है और टीम पूरा देख के वो मैटर उसमें एक चित्र बनाती है। तो ये होने के लिए आपके लेखन में वो भाव चाहिए। आपने मान लीजिए लेखन पर लिखा है, लेखन कार्य पर लिखा है, तो पेन और हाथ की जो मुद्रा रहती है वो देखिए इंटरनेट पे भी आती है, फेमस, बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। वो आ गई, सालों तक स्टेटस लगा दिया लोगों ने, ये पत्रकार और एक ऐसे ही पेन लिख लिया हुआ हाथ, क्यों, कैसे बना। आज जो प्रमुख जो पत्रकार है उनको सम्मान मिलता है महाराष्ट्र शासन से, आप लोगों को भी मिलता है। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी हमारे महाराष्ट्र राज्य की है, वहाँ से पुरस्कार मिलता है। हिंदी पत्रकारिता नाम की मेरे पुस्तक है, उसको जो पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र शासन का, तो वो जिस तरह से चिन्हांकित किया है वो संप्रेषण है। वो देख लीजिए इंटरनेट पे जाके किस तरह से उनके सर्टिफिकेट्स है। आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो कैसे मोहर लगती है, हर शासन की मोहर है। वो पूरा हो जाने के बाद अंतिम दिन देखते रहेंगे आप सर्टिफिकेट के ऊपर। ये भी एक संप्रेषण है। कैसे लगा होगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पहले निदेशक को ये तैयार करते वक्त, वहां से चलते आई हैं। जो पहले निर्माता है, जो पहले जिसने किया है वो संप्रेषण है। आपका पहला संप्रेषण बनना चाहिए मीडिया में लेखन करते वक्त। मीडिया और विश्व समाज, सिर्फ समाज नहीं, विश्व समाज। मैंने ब्लॉगर बनने की बात की कल। ब्लॉगर किस लिए बना है, यहाँ खेल के सर है गायकवाड़ सर,
वो रात को कहीं मैच रहती है तो टीवी के सामने बैठ के वहां स्क्रीन में चल रही मैच देखते हैं। हम लोग देखते हैं सारे, आप भी देखते हैं। तो देखते समय जो सुनते हैं वो विश्व समाज की बात सुनते हैं। सारा विश्व सुनता है एक आध बात। ये महत्वपूर्ण, सिर्फ समाज की बात, हमारे समाज की बात, उनके समाज की बात नहीं है, एक मिलके विश्व समाज है। ये खेल भावना बोलते हैं इसको। मैं विश्व समाज को इकट्ठा करने के लिए बोलते नहीं, खिलाड़ी उत्तीर्ण घ्या मराठी में बोलते हैं। खेल की मानसिकता से ले लो, खेल की मानसिकता में विरोध नहीं होता, विवाद नहीं होता, ये ध्यान में रखिए। ये थोड़ी सी खेल से हम बात हमारे निजी जीवन में ले, थोड़ी सी नम्रता रहे। मैं पत्रकार बना तो मुझे मेयर साहब ने बुलाना चाहिए, मुझे एमएलए ने बुलाना चाहिए, मुझे संसद ने बुलाना चाहिए, संसद जो रहते हैं ना उस क्षेत्र के, मुझे नमस्कार करना चाहिए। ये बात छोड़ दीजिए। मैंने 13 साल मराठी में सब एडिटर के रूप में काम किया, सकाल जैसे पेपर में। कभी भी आइडेंटिटी कार्ड जो रहता है ना उसका प्रयोग नहीं किया। क्यों? ताकि वो नम्रता, कहीं जाके छुप के बैठना, हमें जो लेना है वो लेना, नमस्ते कहना, चाय की अपेक्षा क्यों करें, चले जाना। इसीलिए सफलतापूर्वक मैं उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आया ताकि मैं अध्ययन कर सका अच्छी तरह से। ये महत्वपूर्ण है। आपको लेखन कार्य से जुड़ी बात करते हैं, विश्व समाज की बात है। अभी यह स्थिति मीडिया की है, चित्र पहले की। क्या करेंगे पत्रकार, क्या करेंगे चौहान सर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मन से, जब मैदान पे उतरेंगे तो दुम दबा के भागेंगे। सच है ये। इसका कारण यह है, लड़ने की बात आती है तब हुनर जो हमारी है वो सामने आनी चाहिए, तब हमारी लेखनी चलनी चाहिए। लिख के रखो, प्रकाशित मत करो, कोई देखेगा। प्रेमचंद के बारे में देख लीजिए, प्रेमचंद का पढ़ लीजिए, लमड़ी में जाके देखिए क्या स्थिति है। जूते तक नहीं मिले, आपको पता है, आपने पढ़ा है। जीवित काल में पुरस्कार जो किया कोई पूछता नहीं था। उनकी पत्नी वो खुद जेल गए, वो स्थिति है। फिर भी हम जैसी पत्रिका लबी से निकल। हमारे अहमदनगर में भी, अहिल्या नगर का नाम बदला, अहिल्या नगर में एक व्यक्ति है जो प्रेमचंद के बराबरी का काम उस जमाने में करते थे। दीन मित्रकार उनको बोला जाता है। वो मुकुंद पाटिल, उत्तमराव पाटिल उनके पोते हैं, अभी काम देख रहे हो। तरौड़ी नाम लिखिएगा, तरौड़ी, जिला अहिल्यानगर। कभी जाके वहां देखिए कितनी अच्छी पत्रिका, रंगीन पेपर उस जमाने में, स्वतंत्रता पूर्व काल में अहमदनगर से निकली। उसको विज्ञापन वाराणसी से मिला। देखो कहां तक जाती थी पत्रिका। हंस का अंक सांगली में प्राप्त होता है 1930 का। स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजी को खिलाफ लिखने वाले प्रेमचंद जी, ये महत्वपूर्ण। और ऐसी आज हमारी स्थिति हो गई पत्रकारों की। यूं ही मैंने चित्र नहीं ढूंढ के निकाला है। प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता बोलते हैं ना, वो हमें पता रहनी चाहिए। हमारी स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कैसे आते हैं, उसका अध्ययन थोड़ा सा होना चाहिए। इसीलिए प्रेस नीति नाम की पुस्तक है, जरूर आप पढ़ लीजिए। प्रेस की एक नीति है, प्रेस नीति, प्रेस कानून। हिंदी में बहुत सारी पुस्तकें है। मैं प्रकाशक का नाम दे दूं, चलता है ना यहाँ मंच से मैडम? राधाकृष्ण और राजकमल प्रकाशन से ऐसी 5-6 पुस्तकें प्रेस के संदर्भ में प्रकाशित हो चुकी है। आप राधाकृष्ण या राजकमल प्रकाशन.com डाल के PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमारी दायरा जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला मैं पत्रकार हूं करके कहीं पर भी मत जाऊं, मैं लेखक हूं करके ऐसा मत लिखो। सोच समझ के मेरा अभिव्यक्ति का दायरा कहाँ तक है, मैं कहाँ तक लिख सकता हूँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए। आचार संहिता की आवश्यकता मैं मानता ही हूँ, हर क्षेत्र में आचार संहिता की आवश्यकता है, ये मेरा मत है, आपका अलग हो सकता है। आचार संहिता रहनी ही चाहिए, लेखन के लिए भी आचार संहिता है। क्या हुआ, बाबा कदम नाम के मराठी में साहित्यकार है, बहुत प्रसिद्ध है सर, कोल्हापुर से लिखते थे और इतनी बड़ी उपन्यास प्रक्रिया जो है मनोवैज्ञानिक, वो स्टैंड पे पड़ी रहती है, आज भी देख लीजिए। और उसमें हत्याएं, उसकी कथाएं, ऐसा कुछ भी है। जाते जाते लोग क्या करते हैं, पहले कैसा था, रेल का था, इतना हवाई जहाज का माहौल नहीं था, और रेल में जाते थे, पकड़ लेते थे एक, और दिल्ली जाना है तो अहिल्यानगर से दिल्ली जाना है तो वहां फेंक देते थे, जाते जाते पढ़ना, फेंक देना। ये साहित्य अलग है। साहित्य ऐसा लिखने की कोशिश होनी चाहिए जो गोदान आज भी पढ़े तो लगता है कि ये भी सच हो सकता है। झीनी झीनी बिनी चदरी आज भी पढ़े तो लगता है कि आज की पीढ़ी के साहित्यकार ऐसा लिखते हैं। रणेंद्र के उपन्यास जरूर पढ़िएगा, ग्लोबल गांव के देवता, क्या ये लिख सकते हैं हम? ताकि नए पुतुल को पढ़िए। तो कई बार क्या होता है कि हम समकालीन, मैंने शब्द का प्रयोग किया कल, वो समकालीन पीढ़ी के लेखकों को भी थोड़ा सा साहित्यकारों को पढ़ना अनिवार्य है। आप कहते हैं कि कहां से मिलता है, आजकल पूरा आपके सामने है, देख लीजिएगा। पहले नहीं था, हम हैदराबाद चले जाते थे, हम दिल्ली चले जाते थे संदर्भ ढूंढने के लिए, आज मिलते हैं। इतना इंटरनेटीय विश्व जो है, संजालीय विश्व अब नजदीक आ चुका है। अहमदनगर में बैठ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेखन आप कर सकते हैं। इसका कारण है कि आपके पास अभी सुविधाएं आ चुकी हैं। मुक्त प्रेस की अवधारणा अभी नहीं आई। मुक्त प्रेस, मुक्त पत्रकार बोलते हैं, फ्री लांस, आप में से कोई भी बन सकता है। जो न्यूज अच्छी है उसको पकड़ने के लिए लोग आपके पीछे लगते हैं। देख लीजिए कितने सारे पत्रकार हैं फ्रीलांस करते हैं, लोग उनका फोन नंबर ढूंढते हैं, भाई ये मुझे अभी चाहिए। प्रेस वाले, मैंने सकाल में काम किया है, एक न्यूज मुझे चाहिए थी, रात को 10 बजे मैंने फ्रीलांस पत्रकार को फोन किया, ये पीटीआई से भी नहीं मिल रही। पीटीआई हमारी संस्था है और हम उनसे मांगते हैं, उनको पैसा भुगतान करते हैं, वैसे देते हैं तो उनसे लेते हैं, और पीटीआई लिखा होता है देखिए ब्रैकेट में जब न्यूज छपती है, तो वो उनसे नहीं मिल रही थी, तो मुझे फ्रीलांस पत्रकार से मिली। उस एक न्यूज का भुगतान 40,000 करना पड़ा। क्या इतना पेमेंट उनको महीने में मिल सकता था? महत्व, समय का महत्व, मुक्त पत्रकारिता अगर करनी है तो समय का महत्व जानिए और लेखन की प्रासंगिकता जानिए और उस पर थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, तो आप उसमें सफल बन जाएंगे। प्रेस परिषद अधिनियम, इनमें जाऊंगा नहीं, कानूनन सारा है, वो आप थोड़ा सा खुद वो पुस्तकें लेके, खुद ग्रंथ लेके, प्रेस कानून पढ़ के वो ध्यान में रखिए। मीडिया का प्रभाव आप जानते हैं, मीडिया का प्रभाव आज भी है। जब टेलीविज़न आया, टेलीविज़न की दुनिया आई, तब बोल रहे थे कि प्रिंट मीडिया ख़त्म हो गया। फिर इंटरनेट की दुनिया आ गई, हमें मोबाइल पे सारे पेपर्स मिलने लगे। फिर लोगों ने कहा प्रिंट मीडिया ख़त्म हो गया। नहीं, प्रिंट मीडिया की जो प्रभावी क्षेत्रीय जो स्थिति है आज भी बरकरार है। आज भी हम पेपर उठा के पढ़ते हैं, क्या नया है, क्या संपादकीय पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। इसलिए संकट में पत्रकार, ऐसा एक शब्द मैंने प्रयोग किया है।
सच्चे अर्थों में पत्रकार संकट पिचारा बोलते हैं मराठी में, वो अब बढ़ गए। कई पत्रकारों को हम क्यों बोले विरोध में उनके, स्थिति ऐसी है। आज घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए आप लोग जानते हैं, उनको उतना मिलता है क्या? तो फिर विज्ञापन क्यों देते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें आती रहती है। तो थोड़ा सा विचार करके पत्रकारों के संदर्भ में अपना मंतव्य दें, या लेखन करते वक्त एक आध नवलेखक यहाँ पत्रकार को केंद्र में रख के भी, नायक बनाकर भी कुछ लिख सकता है। ये नई बात है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण जिसका अध्ययन आपको करना है, सूचना का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण 75 सालों में क्या हुआ है, और उसकी जन्मभूमि आप बैठे हैं वो पागल। यहाँ से नजदीक आप जाने वाले होंगे, वो अन्ना हजारे जी का रालेगंज सिद्धि है। जाइए वहां एक दिन, तो आपको पता चलेगा कि एक छोटे से गांव से यह सूचना का अधिकार कैसे दिल्ली तक पहुंचा, कैसे विश्व तक पहुंचा। यूनाइटेड किंगडम के जो वहाँ के सांसद है, वहाँ जाने का मौका मुझे मिला, मैंने कल बताया। तो वहाँ भी इस कानून की चर्चा थी, जहाँ से जैसे बोलते हैं ना, जनतंत्र जहाँ से पनपा, जहाँ से शुरू हुआ, वहाँ इस कानून की चर्चा होती है। तो ये भूमि पार्लेर की ये 2005 का अधिनियम जो है, वो इसकी शुरुआत यहाँ से सूचना का अर्थशास्त्र है। सूचना का अर्थशास्त्र कैसे करने, कल सर ने मुद्दा उठाया कि हमें पैसा भी मिलना चाहिए, हम लेखन करते हैं उससे पैसा। देखिए, आप सूचना इकट्ठा करिए और बिक्री शुरू कर दीजिए। कितने सारे अहिल्यानगर शहर में ऐसे महत्वपूर्ण ऑफिसेस है जहां आपको सूचना की बिक्री होती है, जहां तो आप भी करिए शुरुआत। आपके पास सूचना तुरंत आनी चाहिए, तुरंत हम दे सकते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय का विज्ञापन निकला, बच्चे दौड़ते दौड़ते नेट कैफे में जाते हैं, सर मेरा ये फॉर्म भरना है, मुझे ये सूचना चाहिए। आप दे सकते हैं तो आप पैसा मानदेय कमा सकते हैं। ये शुरुआत करें। सूचनाओं का निर्माण करने वाले केंद्र जो है, वहां लेखक की नजर रहनी चाहिए। हम बोलते हैं वो पत्रकारों का काम है। अरे भैया, आपको भी कविता लिखनी है, आप भी कहानी लिखनी है, तो आप भी वहां जाओ। ये होना चाहिए। अगर करेंगे आप, तो निश्चित रूप में आपको सफलता लेखन में मिलेगी। वो अर्थशास्त्र। सूचना आयोग आपने पढ़ा होगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मीडिया और पूंजी, वही पैसों की बात है। सूचना अधिकार के रूप कितने सारे हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण है कि आप जब अन्ना जी से बात करेंगे तो जरूर इस पर थोड़ी सा उनके अनुभव जो है लेखन कार्य के लिए आपको उपयुक्त है, वो पूछिए, वो लेखक का काम है। सूचना का ब्रांड, ये शब्द मैंने अंग्रेजी से लिया। ब्रांड निर्माण करने की आवश्यकता है। एक सूचना निर्माण करने की हिम्मत आप में है, तो ब्रांड निर्माण कर दीजिए। ये व्यक्ति इसके लिए है। ठंडा मतलब कोका कोला, है ना? ये ठंडा मतलब बर्फ नहीं क्यों होता है? जो लिखने वाला है पहले बार, उसमें सोचा होगा ना कितना। हम बोलते कोका कोला, ये ब्रांड है। तो ये ब्रांड निर्माण करने की पद्धति जो है, वो आप में वो क्षमता चाहिए। इस लेखक का पढ़ने से मुझे सुकून मिलता है। इसी अहिल्यानगर के एक नए लेखक है, गणेश शिंदे करके, वक्ता भी है अच्छे। काय सांगो रानी मला गाँव सुठाना, ऐसे गाना लिखा है गांव का। सहज गांव से बाहर जा रहे थे, अपनी सहेली को बोल रहे थे, और रानी बोला है, इसलिए सहेली थी, प्रेयसी थी, जो भी थी, वो अलग है बात। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे गांव नहीं छूटता, गांव का वातावरण जो है वो अच्छा है मेरे लिए। वो पकड़ा और वो फिल्म निकली, और फिर गुप्ते जैसे निर्देशन में जिनकी एक फिल्म हुई, उनमें वो गाना लिया गया।
उसका चित्रीकरण किया। एक बच्चे ने लिखा हुआ गाना, छात्र जीवन में लिखा हुआ गाना फिल्मों का गीत बने, तो आप गीतकार बने, अच्छे अच्छे गीत बने, गीत लिखे। गुजराती में वो अच्छे अच्छे गीत जो है वो लगभग हमारे और गुजराती में जो देवनागरी का जो ये है ना कंसेप्ट थोड़ा मिलता जुलता है, समझ में आते हैं गुजराती। हम कन्नड़ा के पास रहते हैं, स्वल्प स्वल्प बर्तन, मैंने एक बार उनको बोला कि स्वल्प स्वल्प बर्तन कन्नड़ा, तो उनको लगा कि क्या बोल रहे सर, ठीक है कोल्हापुर के नजदीक इसीलिए थोड़ा कन्नड़ का आता होगा। तो बहुभाषिक होना लेखक के लिए अच्छा है, इसलिए भाषा के विवाद में मत पड़ो, जो भाषा आती है वो सीख लो और एक विदेशी भाषा सीख लो। इसका कारण है कि संचार उद्योग बन रहा है। मैं इसी मुद्दे पर आने वाला, इसीलिए मैंने बोला कि आप बहुभाषिक बनो, संचार उद्योग बन रहा है। और उद्योग में जाना है तो आपको नेपाल जाना पड़ेगा, आपको लंदन जाना पड़ेगा, इटली जाना पड़ेगा, यूएस जाना पड़ेगा। क्यों आप सबके इधर उधर के देखते हैं, इस पेपर में काम करो, उसमें लिखो, उसमें विदेशों में लिखे। फ्रांस में मैंने अनुभव किया हुआ एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं, जरूर सुनाऊं। भाषा के जो अहम मुद्दा सामने आ रहा है इसीलिए तो सुनाना ही पड़ेगा। एक बात है, जिस होटल में हम ठहरे थे उसके बाद हम घूमने गए, तो हम थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं ना बोलने के, विदेश में जाते हैं तो अंग्रेजी आनी चाहिए, तो प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि अपनी भाषा में बोलो या फ्रेंच में। फ्रेंच वाले देखिए सर, गुस्सा करते हैं अंग्रेजी पर, टूट पड़ते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करें। तो एक अच्छा काम किया था मैं, जिस देश में जाता था वहाँ की जो हिंदी और फ्रेंच में जो ये जो सामान्य चीजें मुझे मांगनी होती है वो मैं लिख के गया था, उसकी स्थिति लिख के पूरा उनकी मेरे देवनागरी में, बिल्कुल उनकी स्क्रिप्ट देवनागरी में लिख के गया। फ्रेंच कैसे बोलूँगा, मुझे आती ही नहीं। तो मैं वो उठा के बोलने लगा, तो उनको आनंद हो गया, वो हर्षित हो गए, मुझे लेके गए, कॉफी पिलाई, कुछ संबंध नहीं था मेरा और उस राग का, लेकिन एक भाषा का प्रेम ये भी मिलता है। इसलिए एक विदेशी भाषा या दो दूसरी विदेशी भाषा सीख लीजिए। मैं नम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो लेखक यहाँ बैठे हैं वो बहुभाषिक बने। बहुभाषिकता से हमें ज्ञान की प्राप्ति और संचार उद्योग से हम जुड़ जाते हैं। बहुत बड़ा संचार उद्योग, एक कंप्यूटर लेके बैठेंगे तो आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, इतना संचार उद्योग भरा पड़ा है। तो ये थोड़ा सा ढूंढना अनिवार्य है। सूचना का ब्रांड मैंने बता दिया, सूचना तंत्र का विकास। अभी तो आपको पता है आपके हाथ में ही मोबाइल एंड्रॉयड है, उससे आगे की भी चीज़ आने वाली है कि मोबाइल आप एक महीने के लिए रखेंगे, पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जैसा यूज करेंगे, फेंक देंगे, ऐसी स्थिति है। आपके हाथ पे मोबाइल आएगा, अभी तो इस पे आया है, यहाँ मोबाइल आएगा, यहाँ बटन दबाएंगे आप, ऐसा बोलेंगे, फिर रखेंगे, एक चिप रहेगी, एक चिप निकालेंगे। ये तंत्र ज्ञान विदेशों में आ चुका है, खासकर चीन में। ये मैं क्लिप लाया था, लेकिन बाद में कभी मौका मिले तो मैं दिखाऊंगा चीन की। ऐसे में वहाँ जाने के बाद रेडियो से मुलाकात जाना पड़ा, वहाँ से 1-2-3 मुलाकातें मिली है। तो ये नयापन है, तो ये नयापन आपको खोजना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे व्याख्यान में मैं मानता हूँ आपके लिए, लेखकों के लिए। मीडिया के दायित्व और सेंसरशिप, जैसा शब्द है वैसा ही लिया, लेकिन देवनागरी में लिया है। हिंदी निदेशालय ने हमें चौकन्ना कर दिया कि ऐसा लिखेंगे तो आपका स्वागत है, कोई भी शब्द लो लेकिन देवनागरी में लिखो, हम स्वागत करते हैं। मीडिया के दायित्व की जगह लेखक का दायित्व शब्द डाल दीजिए,
जानबूझकर नहीं डाला, बस मीडिया पर बात कर ली है। लेकिन लेखक का भी एक दायित्व है, वो दायित्व हमें समझ में आना चाहिए। लेखनी उठाते समय हमारा दायित्व याद रखना चाहिए, क्या हमें लिखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। वो है संपादक का कार्य। संपादक का कार्य सिर्फ संपादकीय देखना नहीं है, संपादकीय लिखना नहीं है, पूरा पेपर जो रहता है उसमें कुछ गलतियां जाती है कि ये भी देखना है। एक शब्द जाता है और पेपर वापिस लेना पड़ता है, एक शब्द जाता है और बवंडर मच जाता है। मणिपुर में जो घटना घटित हुई, मीडिया स्तब्ध था। मुंबई में जो घटना घटित हुई बम विस्फोट की, मीडिया स्तब्ध था। वो संवेदनाएं जो है, अब जा रहे बंदूक लेके तो पूछ रहे आपके 2 भाई गए, आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये क्या प्रश्न है? दुखद घटना है, पूछने की आवश्यकता है नहीं, ये समझ में आना चाहिए, ये दायित्व है, ये बात है, ये मनुष्यता है। ह्यूमैनिटीज हम करके बोलते हैं तो ये ह्यूमैनिटीज। स्वतंत्रता का दायित्व ये आपको पता है, स्वतंत्रता रहेगी तो ही आप लिख पाएंगे। संपादक बार बार कहेगी ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो लिख नहीं पाएंगे। मीडिया की और मानहानि, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मीडिया का। आप लेखन किया आपने और आपके ऊपर मानहानि का दावा किसी ने दे दिया तो क्या करेंगे? तो इसके लिए भी कानून है, तो वो कानून के अंतर्गत जाके वो अध्ययन आनी चाहिए, वहां से बाहर आना चाहिए। इसीलिए विवाद के मुद्दों को आप कहेंगे क्या सर अच्छा अच्छा मीठा मीठा हम लिखेंगे तो फंस नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, अगर वह गलत हो रहा है उसके जो कुछ अंश है, जो कुछ आवश्यक चीजें वो आपके पास रखिए, फिर लिखिए। उसका कुछ ना कुछ तो अपनी चिट्ठा अपने पास रहना चाहिए ना, वो रखिए और जाइए। मीडिया का दायित्व तो आपको पता है, जनसंचार और जनमत। जनमत को देखिए, लिखते हो गया नहीं, जनसंचार और जनमत, मीडिया और जनहित और सेंसरशिप का महत्व। जब मेरी कॉपी देवधर सर के पास जाती है चेक करने के लिए, तो वो सेंसर है, ताकि वरिष्ठ साहित्यकार एक साहित्य की कॉपी जांचता है तो उसमें देखता है कि ये लेखक का अनुभव क्या है, उन्होंने अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है, गलतियां क्या है, वर्तनी की गलती क्या है। ये सेंसरशिप है, सीधे साधे शब्दों में मैंने कह दिया, ये देखा जाता है। सेंसरशिप यानी एक आध फिल्म बनी है, उसी वक्त हमें एक सेंसरशिप की याद आती है, गलत कुछ गया क्या, समाज में जो दिखाने लायक नहीं है वो अगर जाता है क्या, वो देखने का काम ये सेंसरशिप का। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैंने जो लिखा है वो कोई पढ़ रहा है, उससे कुछ हानि हो सकती है क्या, ये खुद को प्रश्न पूछने चाहिए। समय का प्रावधान, समय सीमा को देखते हुए मैं थोड़ा निपटाना चाहता हूँ। सूचनाएं मिली है, मीडिया की भूमिका क्या रहनी चाहिए लेखन करते वक्त, वो थोड़ा सा देख लीजिए। एक है यथार्थ सूचना प्रदाता एजेंसी, कौन सी एजेंसी दे रही है, अच्छा वो देखना चाहिए। पीटीआई दे रही है, सच दे रही है, मैं दावे के साथ इस मंच से बोलता हूँ, झूठ नहीं पीटीआई बोलता, यूएनआई झूठ नहीं बोलती संस्था, यह हमारे देश की संस्था है, इस पर विश्वास करना ही चाहिए, ताकि वहाँ पूरा संपादक मंडल बैठा होता है, वो देता है, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। समाज सेवक के रूप में अपनी भूमिका रहनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति के रूप में अपनी भूमिका रहनी चाहिए, सामाजिक समरस सत्ता का निर्माता एवं पोषक हमारा लेखन रहना चाहिए, सूचक भूमिका एकाध रहनी चाहिए, सूचना दे दो। प्रहरी की भूमिका, जब तलवार मुकम्मल होती है तब ये निकालो। लिखने का महत्व भी है, वो प्रहरी बनो, प्रेरक की भूमिका बनाओ, आप बनो, अपने लिए प्रेरणा दे दो।
नेतृत्वकर्ता की भूमिका, नेतृत्व कौन बनाता है? मीडियाकालीन हिंदी का अध्ययन करेंगे तो नेतृत्व बनाने वाला भी होता है। कई नेतृत्व का उदय भी इसमें अन्ना हजारे जी 60 साल तक यानी सेना में नौकरी करते थे। 60 साल के बाद या 58 मुझे लगता है 50 के बाद यहाँ आए। उसके बाद गांव के विकास के लिए काम किया। उसके बाद मीडिया ने उनको पकड़ा और क्या काम कर रहे पूछा तो उन्होंने दिखाया और वो नेतृत्व बन गया और दूसरे गांधी बन गए। ये काम है नेतृत्वकर्ता की भूमिका को न्याय देना, सकारात्मक मार्गदर्शन की भूमिका। ये मैं जो आज कर रहा हूँ ना, मैं नकारात्मक ज़्यादा नहीं बोलता, थोड़ा सा सकारात्मक भी बोलना चाहिए, ऊर्जा निर्माण होती है। आप सुन रहे इसीलिए, नहीं तो आपने बोला होता चौहान साहब ये कुछ हजम नहीं हो रहा है और टाल दो, टालता। लेकिन सकारात्मक भूमिका का वातावरण बनाना ये लेखक का या पत्रकार का या मीडिया का काम है। वो कहता है वही अखबार बोल रहा, तो तिकी बात है ये। लेकिन आजकल ऐसा हुआ है, इसीलिए नया मालकवाद ने जन्म लिया। वो मालकवाद खत्म होना चाहिए। मालिक बोलते हैं ना, उसको मालक, मैंने शब्द जो मराठी का शब्द है वो प्रचलित होने के लिए प्रयोग किया है। मालिक जो बोलता है वो होता है वो मालिकवाद, मालकवाद, वो निर्माण हुआ। उसको थोड़ा सा खत्म करना अनिवार्य है, नवलेखक कर सकते हैं। मीडिया और विकास, ये रिसर्च की बात है। जो कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो निश्चित ये मध्य महत्वपूर्ण है। विकसित मास मीडिया, इस पर कोई पीएचडी करना चाहते हैं तो जरूर इस पर विचार करें। विकास की भूमिका, मीडिया और ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर जिस क्षेत्र में आए हैं इसका अध्ययन कर सकते हैं। मीडिया और जनसंपर्क तो पता ही है आपको, और विकास और जनमाध्यम से बहुत जुड़ी हुई बातें हैं। सोशल मीडिया है, एक बात आती है तो सारी जगह फैल जाती है। आपका नवलेखक शिविर दिल्ली तक कब पहुंचा पता नहीं चला। क्या मैडम, दिल्ली तक कब पहुंचा पता नहीं चला। क्यों? सोशल मीडिया के कारण। इसका कारण है कि ये जो आप बोल रहे हैं वो पहुंच रहा है कहीं न कहीं माध्यमों से। आज मराठी अखबारों ने हिंदी का नवलेखन 3 कॉलम में छपा है। एक कॉलम जगह नहीं मिलती हिंदी के लिए, 3 कॉलम ऐसा बड़ा वाला। आपने न्यूज सुन कल देखा होगा, यहाँ है पूर्णिमा में पड़ा हुआ है। ये कैसा होता है जब हम प्रयास करेंगे, लेखक प्रयास करेंगे, सरकार प्रयास करेगी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भी आप प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। ये ध्यान में रखिए, आपका भी आपकी साधुवाद के लिए पात्र है सारे लेखक। ये विकास और जनमाध्यम रिसर्च के मध्य है, इस पर भी समय जाएगा। यह बहुआयामी विकास है, उसके अगली कड़ी वो देख लीजिएगा। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, चारित्र, नैतिकता जो है हमारी वो भी है। मैं मदिरा पी के कुछ बैठूं लिखने के लिए तो कैसे चलेगा। भाषागत विकास जो है, जो मैंने बताया, मराठी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषा का भी विकास होना चाहिए। मराठी में जो लिखा हुआ है अन्य भारतीय भाषाओं में जाना चाहिए। हिंदी में जो लिखा हुआ है अन्य भाषाओं में जाना चाहिए। ये थोड़ी सी बहुआयामी और बहुमुखी विकास की प्रक्रिया भाषा के विवाद का खंडन करती, विवाद को खत्म करने वाली बात। भारतीय भाषाओं में जो विवाद हुआ है ना, उसको खत्म करने वाली बात यह है, बहुआयामी और बहुमुखी विकास वाली बात। बच्चा और मीडिया मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये तो आप जानते हैं। ये थोड़ा सा विचार करने लायक, रिसर्च करने लायक मैं मुद्दा लेके आया हूँ, मीडिया और हिंसा। ये हिंसा वाली बात जो रहती है ना, इन दिनों बहुत उस पर चर्चा हो रही है, पहलगाम से लेके सारी जगह। तो थोड़ा सा उसका अध्ययन करके उस पर भी कुछ आ जाए। सिंदूर जो बात चली उस पर भी कुछ कविताएं आ चुकी है, इसमें उसको पकड़ के एक आध नई बात आप रिसर्च आर्टिकल के रूप में लिख सकते हैं। हिंसा और आतंकवाद, मीडिया और सरकार
पत्रकार और हिंसा, मीडिया और पुलिस, आधुनिकता और अपराध, ऐसा करके लिख सकते हैं। बहुत है लेकिन मैं स्किप करते आगे चल रहा हूँ। मीडिया में जेंडर चित्रांकन, ये सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। उसमें मीडिया और स्त्री है, स्त्री अपराध है, स्त्री की बढ़ती भूमिका क्या होती है इस पर अध्ययन होना बाकी है। मॉडलिंग और स्त्री, और मॉडलिंग में जो आजकल हो रहा है, कल मराठी टीवी पर भी दिखा रहे थे मॉडलिंग का क्या हो रहा है। महिला जागरण, और तीसरा जो अंतिम मैंने लिखा है किन्नर विमर्श। बहुत सारी बातें हो चुकी है लेकिन आज भी इस पर काम बाकी है। कोई करना चाहता है, बच्चा लिखना चाहता है तो जरूर किन्नर विमर्श पर बात करें। इस पर बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं ने अच्छे अंक प्रकाशित किए हुए हैं, अनेक लेखक लिख रहे हैं, पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। तो यह आवश्यकता है आज की तारीख में लिखने की। इस पर काम कर सकते हैं आप मीडिया और विज्ञापन में। विज्ञापन लिखने के लिए आप काम कर सकते हैं। तो आप इस कॉलेज में जो नई प्रक्रिया चल रही है उस पर एक विज्ञापन करने का काम है, मैं आपको सौंपता हूँ। जाते जाते इस मुद्दे को लेके विचारधारा जो है, इस संस्था की विचारधारा जो है उस पर लिख के रखी है कई नवलेखक, वो दे के जाइए बाद में राउत साहब को या मैडम को। एक काम है आपके लिए कि आपको इस संस्था के विचारधारा के संदर्भ में विज्ञापन बनाना है, ठीक है। एक काम देख जाते जाते दूंगा, मैंने बोला था, वो एक काम है कि आप इस संस्था का एक विज्ञापन, अच्छा विचारधारा को लेके इस विज्ञापन को तैयार करें। एडवर्टाइज बोलते हैं ना, वो हो गया। यह ब्रीफिंग है, निष्कर्ष है कई मुद्दे।